नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप मेरे YouTube चैनल द टॉक पॉइंट को देख रहे हैं। दरअसल ये शो हमने इसलिए शुरू किया है ताकि आप तक लोगों की बात, लोगों की चर्चा, लोगों की वो आम चर्चा जिससे आप अछूते रहते हैं, जो आप तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। वो खबरें जो ट्रेंडिंग में रहती हैं लेकिन उनका सही विश्लेषण तक आप तक नहीं पहुंचता है। आज हम एक ऐसी खबर की बात करने वाले हैं जो लोगों के आम चर्चा है लेकिन सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि वो खबरें आप तक पहुंचाई जाएं सोशल मीडिया के मार्फत, जिससे सरकार का ध्यान उन खबरों पर जाए और उन पर कार्रवाई हो और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले। द टॉक पॉइंट में आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल नीली बत्ती का खेल। आखिर क्यों उड़ रही है सरकार के आदेशों की धज्जियां? सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने 2017 में देश भर में नीली बत्ती के प्रचलन को रोक लगाई थी। आदेश साफ था कि सिर्फ आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को ही इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। द टॉक पॉइंट की पड़ताल में सामने आया है कि तहसील स्तर से लेकर एसडीएम तक के अधिकारी खुलेआम नीली बत्ती और फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम स्तर के अधिकारी न सिर्फ सरकारी गाड़ियों पर बल्कि निजी वाहनों पर भी यह नियम तोड़ रहे हैं। यही नहीं, कुछ विभागों के छोटे अधिकारी भी इस वीआईपी रुतबे के चक्कर में अपनी निजी गाड़ियों पर नीली बत्ती और फ्लैश लाइट लगाकर कानून की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये सब उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। इतना ही नहीं, इन अधिकारियों का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। द टॉक पॉइंट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई अधिकारी अपने परिवार और रिश्तेदारों जैसे पत्नी, बहन और अन्य करीबी लोगों के वाहनों पर भी नीली बत्ती और फ्लैश लाइट लगवाकर सड़कों पर वीआईपी स्टाइल में घूम रहे हैं। यानी सरकार का आदेश कागजों में सिमट कर रह गया और जमीनी हकीकत में अधिकारी और उनके परिवार नियमों का मजाक बना रहे हैं। असल में नीली बत्ती का इस्तेमाल कौन कर सकता है? या तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और आपातकालीन सेवाओं को ही मान्य है। लेकिन छोटे अधिकारियों की मनमानी और प्रशासन की लापरवाही से साफ होता है कि या तो सरकार और आदेशों को लागू कराने में असफल है या फिर अधिकारियों की मनमानी के आगे प्रशासन और सरकार दोनों ने घुटने टेक दिए हैं। ये सवाल मेरा लाजमी है। द टॉक पॉइंट में साफ कहता हूं कि अगर सरकार इस वीआईपी संस्कृति पर नकेल नहीं कसती तो आम जनता के बीच प्रशासन और कानून व्यवस्था की साख खत्म होती जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून के आगे कोई वीआईपी नहीं है। क्या आप ऐसी किसी वाक्य के गवाह बने हैं? अपनी कहानी द टॉक पॉइंट को भेजें या बनाएं और आप इस अभियान के हिस्सा बने, क्योंकि हम इस तरह की खबरों को अपने YouTube और Facebook पर दिखाते रहेंगे। मेरा मकसद किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन यदि गलत है तो वो गलत है, चाहे आपके साथ हो या मेरे साथ हो। नमस्कार। आपकी कोई भी कहानी, कोई भी इस तरह की खबर यदि हो तो आप मेरे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि हमारी हर खबर को शेयर जरूर करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके।